नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। एक ऐसा दिन जो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के लिए भी विशेष महत्व रखता है। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को नई दिशा दी। आज के दिन हम न सिर्फ उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं बल्कि यह भी सोचते हैं कि कैसे उनके विचार आज की चुनौतियों में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसी भावना के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट, जो कि आपकी जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे और आपके यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो 2 अक्टूबर है, यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो शुरुआत हम स्पेशल डे से ही कर रहे हैं, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जयंती के बारे में, यानी कि उनकी 100वीं वर्षगांठ है आज, इसलिए ये विशेष महत्व भी है। और उनके सिद्धांत आज भी शासन और नीति निर्माण में प्रासंगिक हैं। यदि हम इस स्पेशल डे के हिसाब से बात करें तो पॉसिबल यूपीएससी क्वेश्चन की, तो यहाँ से समकालीन शासन और नीति निर्माण में गांधीवादी सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक बने हुए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यदि आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला हमारा नेशनल न्यूज है। भारत आईसीएओ परिषद पार्ट 2 में पुनः निर्वाचित हुआ है, जो कि 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल कनाडा में 42वीं आईसीएओ असेंबली के दौरान भारत को पुनः चुना गया है, जो वैश्विक हवाई नेविगेशन सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत 1944 से आईसीएओ का संस्थापक सदस्य है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भारत आईसीएओ का कैसा सदस्य है, तो संस्थापक सदस्य है, वो भी 1944 से लगातार परिषद में प्रतिनिधित्व करता आया है। भारत को आईसीएओ काउंसिल के पार्ट 2 में पुनः निर्वाचित किया गया है। यह भारत की वैश्विक विमानन क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो यहाँ से यूपीएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वह है भारत के आईसीएओ परिषद में पुनः निर्वाचन का वैश्विक विमानन शासन के संदर्भ में महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरी नेशनल न्यूज है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स नए डीजी बने हैं एनसीसी के, नेशनल क्रेडिट कोर। ये 1 अक्टूबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया है इन्होंने। वर्तमान में एनसीसी में लगभग 20 लाख कैडेट्स तक विस्तारित हैं। यदि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति में एनसीसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको आने वाले मेंस में या उसमें मिल सकता है। फिर इकोनॉमी न्यूज की बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा है। थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, 2 चीज़ें होती है, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो इसको बहुत आसान भाषा में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हम इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ों पर भी बनाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ये टॉपिक यहाँ पर है तो थोड़ा सा बता दूँ। जो रेपो रेट होती है इस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, और जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें अभी जिक्र नहीं किया गया, आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। यानी कि रेपो रेट पे बैंकों को लोन देता है और रिवर्स नाम से ही स्पष्ट है, और आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, वो रिवर्स रेपो रेट है। यानी कि आरबीआई बैंकों को लोन यदि कम में देगा तो बैंक भी हम लोगों को लोन कम में देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं रेपो रेट का। तो ये 5.5 पर स्थिर रखा है, ये अच्छी बात है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने दरों और नीति रुख स्टैंड्स को यथावत रखा है। आरबीआई गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा है, ने संकेत दिया कि दिसंबर में दर कटौती संभव है यदि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन नियंत्रित रही। तो यहाँ से यूपीएससी से रिलेटेड है कि भारत में मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन कैसे बनाती है, यानी कि हाउ डज दी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कमेटी बैलेंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ इन इंडिया। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चनों को
का जिक्र कर रहा हूँ, यदि आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं इन पे भी पर्टिकुलर एक वीडियो अपने विचार और जो भी एनालिसिस होगा उसके बेस पर करके आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, यदि आप कहें तो। न्यायपालिका की से रिलेटेड बात करें, जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सीसीआई की दंडात्मक शक्तियों को बरकरार रखा जाएगा। बेसिकली जो सीसीआई है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि एक प्रकार का है जैसे कोई भी कंपनी वगैरह होती हैं, यदि उनमें कोई किसी तरीके का मतलब कोई जैसे कोई कंपनी कोई किसी दूसरे को बेचता है तो उसमें क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को जो देखता है उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक प्रकार से जो हमारा जैसे जो जीएसटी वगैरह होती हैं इस तरीके की, एक प्रकार से कहें तो इस मतलब ये जो हमारा एक कंपनी का दूसरे कंपनी को बेचना, डील वगैरह जो चीज़ें भी होती हैं, इसमें पारदर्शिता के लिए ये आयोग बनाया गया है। तो इसको मतलब इसकी जो मतलब कहने का मतलब है कि दूसरे को पनिशमेंट करने का जो अधिकार है ये इसको भी अभी तक मान्य किया गया है। ये उपभोक्ता हित और बाजार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि उपभोक्ता कल्याण और बाजार दक्षता सुनिश्चित करने में प्रतिस्पर्धा कानून का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये यहाँ से आ सकता है। यदि इन्वायरमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जो ग्रीन कैसेस छूट समाप्त की है, जो वाणिज्यिक वाहन है यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो वाले जो भी ईसीसी हैं यानी कि इन्वायरमेंट कंपेंसन एंड केसेस देना होगा, यानी कि जो भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उसमें आपको मतलब ये चीज़ करनी होगी, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि प्रदूषण और ट्रैफिक लोड को कम करना इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है वह है भारत में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्यूएट द रोल ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन टेकलिंग अर्बन एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये था आज का 2 अक्टूबर का करंट अफेयर, सभी पॉइंटों पे यहाँ पर बात हुई। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल 3 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।